नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 4 दोपहरी को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है। इस कविता की कवित्री श्रीमती शकुंत माथुर जी हैं। इस कविता में शकुंत माथुर जी ने गर्मी की दोपहरी का वर्णन किया है। कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि जो दोपहरी होती है वह किस प्रकार प्रकृति, मनुष्य तथा प्राणी जगत पर अपना प्रभाव डालती है। बच्चों, कविता की शुरुआत गर्मी की दोपहरी से हुई है। दोपहर यानी दिन के बीच का समय, जिसे हम अंग्रेजी में आफ्टरनून कहते हैं, यानी कि दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय। तो इस कविता में गर्मी की दोपहरी का जिक्र किया गया है। ठंड की दोपहरी कैसी होती है? हमें गर्माहट मिलती है सूर्य से, हमें सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहाँ पर गर्मी की दोपहरी का वर्णन किया गया है, ऐसी दोपहरी जो हमारे होश उड़ा देती है। अगली पंक्ति है तपे हुए नभ के नीचे। नभ यानी कि आकाश, आसमान। तो यहाँ पर आसमान के विषय में बताया जा रहा है कि वो कैसा है। आकाश जो है वो तपा हुआ है, अर्थात बहुत गर्म है। आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिनों में आप अपनी साइकिल या गाड़ी बाहर रखते हो तो वह गर्म हो जाती है, उसकी सीट भी काफ़ी गर्म हो जाती है, उस पर बैठना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार गर्मी की दोपहरी में आकाश भी बहुत तप चुका है, यानी कि बहुत गर्म हो गया है। अगली पंक्ति में सड़कों की बात की गई है कि सड़कें कैसी थी। काली सड़कें तार कोल की, अंगारे सी जली पड़ी थी। अर्थात ये जो तारकोल, जिसे हम अंग्रेजी में कोलतार कहते हैं, तो ये जो सड़कें हैं ये तारकोल से बनी हुई हैं, इसीलिए इनका रंग काला है। अब ये जो सड़कें हैं ये भी अंगारे सी जली पड़ी थी। जलते हुए लकड़ी या कोयले को अंगारा कहा जाता है। कोयले का रंग काला होता है, पर जब उसे जलाया जाता है तो वह लाल रंग का नज़र आने लगता है। उसमें गर्माहट भी बहुत होती है। यहाँ सड़कों के विषय में कहा गया है कि ये ऐसी लगती हैं मानो अंगीठी में जलते हुए कोयले के समान गर्म हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। यहाँ बताया गया है कि पेड़ों की जो छाया होती है, जो कि हमें गर्मियों में ठंडक देती है, वह भी जल गई है, जबकि छाया कभी नहीं जलती है। तो न जलने वाली चीज़ जब जल रही है तो सोचो कितनी गर्मी होगी। पत्ते झुलस गए थे। पत्तों में गर्मी सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पत्ते भी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं और झुलस गए हैं। झुलसने के बाद क्या होता है? पत्ते अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं और झड़ जाते हैं। और जब सारे पत्ते झुलस गए तो एक एक करके झड़ जाते हैं। अगली पंक्ति, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। कंकाल का मतलब होता है स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। दीर्घकाया मतलब, दीर्घ माने बड़ी, काया अर्थात शरीर, देह। तो जो बड़ी देह वाले अर्थात जो बड़े पेड़ हैं, यहाँ पे दीर्घकाय शब्द जो है वो बड़े पेड़ों के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये बड़े पेड़ कैसे हैं? नंगे और कंकाल की भांति खड़े हैं। पेड़ों की जो खूबसूरती होती है ना, वह उनके पत्तों से, फूलों से और फलों से होती है। तो जब उनके पत्ते झड़ जाते हैं तो वे ऐसे लगते हैं मानो नंगे हो गए हों, कंकाल की भांति नज़र आने लगते हैं। अगली पंक्ति में कवित्री कहती है कि पेड़ ऐसे लग रहे थे हो अकाल के जो अवतार। अकाल यानी सूखा, भूखमरी। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक कम वर्षा होती है या वर्षा होती ही नहीं है तो इसे सूखा या अकाल कहा जाता है।
अनाज की कमी हो जाती है, खाने को कुछ नहीं मिलता। तो अकाल की मार सहते सहते व्यक्ति के शरीर से मांस और कोमलता गायब हो जाती है और वह हड्डियों का ढांचा मात्र नजर आता है। तो वही स्थिति पेड़ों की भी होती है, इसीलिए उन्हें अकाल का अवतार कहा गया है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, तांगा यानी घोड़ा गाड़ी। तो गर्मी की इस दोपहरी में सड़क पर अकेला तांगा कुछ दूरी पर दिख रहा था। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वह बढ़ता था। तांगा चलाने वाले को कोचवान कहते हैं। तो कोचवान तांगा चला रहा है, उसके हाथ में चाबुक यानी हंटर है। कोचवान हंटर से उस घोड़े को मारता है चलने के लिए, लेकिन गर्मी है, घोड़ा चलना नहीं चाहता है, वह आराम करना चाहता है। उसकी जो चाबुक है वह बलखाती हुई यानी लहराती हुई, जैसे सांप लहराता है, तो सर्प सरीखी यानी सर्प के समान, सांप के समान बलखाती हुई घूम घूम कर घोड़े की पीठ पर पड़ती है। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की पीठ पर। कोचवान जो है वह बड़ी बेदर्दी से यानी कि बहुत निर्दयता से उस घोड़े की पीठ पर चाबुक से मार रहा है। घोड़ा भी बेचारा दुर्बल है, लेकिन कोचवान को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही है। भाग रहा वह तार कोल की जली अंगीठी के ऊपर से। अब हंटर की मार की वजह से घोड़ा भागता है जलती हुई अंगीठी के ऊपर से। अब ये जो सड़क है वो सड़क थोड़ी ही ना है, अब तो वह जलती हुई अंगीठी बन चुकी है। क्यों? गर्मी की वजह से। अंगीठी यानी जिसमें कोयला डालकर खाना पकाया जाता है, उसमें कोयला जलता है। तो अंगीठी के समान जलती हुई सड़क पर भागने के लिए घोड़ा मजबूर है, उसके पास दूसरा उपाय है ही नहीं। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण यानी गांव वाला जा रहा है, उसने कंधे पर लाठी रखी हुई है और उस लाठी के सहारे एक गठरी को बांधा हुआ है। ये जो गठरी है, उस गठरी में ग्रामीण के सुख और दुख दोनों समाये हुए हैं। गठरी में दुख इसलिए बंधा है क्योंकि वह गरीब है और इतनी भयंकर गर्मी में चलने के लिए मजबूर है। सुख इसलिए बंधा है क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत कम है, ज़रूरतें भी बहुत कम हैं, इसलिए वह थोड़े में अपना गुजारा आसानी से कर लेता है। इस विपरीत परिस्थिति में भी उसके चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई दे रही है। अब उसकी पीठ पर जो गठरी है, उस गठरी के लिए कहा गया है कि वह भारी है। आखिर क्यों भारी है? उसके सुख और दुख तो छोटे से हैं, लेकिन उसे भारी लग रहे हैं। भारी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब किसी चीज़ से लड़ने की शक्ति न हो तो वह चीज़ बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। अगर उस चीज़ से लड़ने की क्षमता हमारे पास है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर उसे भरी दोपहरी में निकलना पड़ रहा है, यह सबसे बड़ा कष्ट है उसके लिए। जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि उस ग्रामीण के जूते जो हैं वो फटे हुए हैं। तो अगर जूते फटे हुए हैं तो जूतों से उसके पैर नज़र आना चाहिए, लेकिन इन पंक्तियों में कहा गया है कि जूतों से गांव की आत्मा झांक रही थी। जैसा कि आप जानते हो कि गांव का जो जीवन होता है वह गरीबी का जीवन होता है, और उन जूतों से गरीबी झांक रही थी। उन जूतों को देखकर यह पता चल रहा था कि वह व्यक्ति गरीब है। उस गरीबी के अंदर भी वह संतुष्ट है। गांव की जो आत्मा होती है वह छल कपट से दूर रहती है। वह दुख में भी
अभाव में भी हमेशा संतुष्ट रहती है। उनके पास संतोष रूपी धन होता है। इन सब के बीच भी वह ग्रामीण अपना काम करते हुए आगे बढ़ता रहता है। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल। तो इन पंक्तियों में चिड़िया की बात की जा रही है। गर्मी की जो दोपहरी होती है ना, सिर्फ उससे मनुष्य ही परेशान नहीं होता, बल्कि चिड़िया भी बहुत व्याकुल होती है, वह भी बहुत परेशान होती है। तो वह गर्मी से बचने के लिए इधर उधर भटक रही है। गांव के जो घर होते हैं, उन घरों पर छाया के लिए घर की छत पर खपरों का प्रयोग किया जाता है। ये जो खपरे होते हैं मिट्टी के बने होते हैं। अब चिड़िया को तो घर पर अपने घर पर कोई घुसने देता नहीं, तो चिड़िया क्या करती है, गर्मी से बचने के लिए घर के ऊपर जो खपरे होते हैं ना, वहाँ वो छिपने की कोशिश करती है और अपनी चोंच खोलकर लंबी लंबी सांस लेती है। गर्मियों के दिनों में आपने पक्षियों को चोंच खोलते देखा होगा। वे चोंच खुली रखकर बाहर की गर्म हवा को मुंह से गले तक ले जाते हैं। इससे उन्हें ठंडक का एहसास होता है। यह गर्मी को खत्म करने का उनका एक तरीका है। उड़ती छिपती थीं खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। तो चिड़िया जो है वह अपनी चोंच खोलकर उड़ती है, क्योंकि वह गर्मी से बहुत परेशान है, बेहाल है, व्याकुल है। तो खुला हुआ सा जो बड़ा सा आंगन है, उस आंगन में कड़ी यानी तेज धूप से बचने के लिए वह चोंच खोलकर छिपती है। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। इन पंक्तियों में श्वान यानी कुत्ता, तो इन पंक्तियों में कुत्ते की बात की गई है। जो बड़े घरों के यानी कि अमीर घरों के जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, वे गर्मी से बचने के लिए बाथरूम में रखे पानी के टब में अपनी आंखें मूंदकर लेट गए हैं। तो देखो, ये बड़े घरों के कुत्ते कितने मज़े से गर्मी का आनंद उठा रहे हैं, जबकि वह ग्रामीण भरी दोपहरी में पैदल चल रहा है। चिड़िया भी परेशान होकर भटक रही है, और वह घोड़ा, वह तो अपने कोचवान की चाबुक की मार से बचने के लिए तपती हुई सड़क पर दौड़ने को मजबूर है। और यहाँ ये कुत्ते बड़े मज़े से गर्मी का आनंद ले रहे हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। सांझ यानी संध्या, शाम। तो अब शाम तक कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। शाम को जब थोड़ी ठंडक हो जाती है, तभी लोग घर से बाहर निकलते हैं। दोपहर में बाज़ार सूने पड़े रहते हैं यानी खाली रहते हैं। दुकानें भी बंद होती हैं। सभी अपने घर में सोए पड़े रहते हैं। इतनी गर्मी में कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है। लोग बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं? थप्पड़ खाने गर्म हवा के, क्योंकि वे लोग गर्म हवा के थप्पड़ नहीं खाना चाहते हैं। जब ज़ोरों की हवा चलती है तो उसके थपेड़े लगते हैं, और जब ये गालों से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा थप्पड़ लगा रही है। इसलिए सब घर में बैठना पसंद करते हैं। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। अब देखो बच्चों, जहाँ दूसरे मौसम में बाज़ारों में भीड़ नज़र आती है, लेकिन वहीं गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मी के मौसम की जो संध्या होती है, ऐसा लगता है मानो उसने गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ ली हो। अर्थात शाम जो है वह सूने रंग की यानी कि खाली, बिल्कुल खाली होती है। बहुत कम लोग बाज़ारों में नज़र आते हैं। बाज़ार बिल्कुल खाली नज़र आते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गर्मी की दोपहरी किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव डालती है। धन्यवाद।